हेलो दोस्तों, आज आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्वांटम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में क्वांटम नंबर बोलते हैं। आइए इस टॉपिक को आज हम कवर करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्वांटम नंबर की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है। वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की अभिविन्यास की स्थिति एवं इलेक्ट्रॉनों के चक्रण का वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। यह 4 प्रकार की होती हैं। हमारी जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। और देख सकते हो नंबर 1 पे लिखा हुआ है मुख्य क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसे n से दर्शाया जाता है। नंबर 2 पे द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे यल से दर्शाते हैं। नंबर 3 पे है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे हम एम से दर्शाते हैं। और नंबर 4 पे है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम एन से दर्शाते हैं। अब पहली हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या की पूरी डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा जिसमें वह उपस्थित है उसकी ऊर्जा का पता चलता है। अर्थात जो मुख्य क्वांटम संख्या होती हैं इसकी सहायता से किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा का पता चलता है, अर्थात वह किस कक्षा में स्थित है। तो यहाँ पे दिया है, यह देखो KLMN, यहाँ पर KLMN ये कक्षाएं हो गई। अब आते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या पे। द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष मतलब सबसेल का पता चलता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है L, इसका मान n पे निर्भर करता है। अर्थात L का मान जो होता है कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है उसका मान कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। और द्विगंशी क्वांटम संख्या में मतलब उपकोष का पता चलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं उपकोष होते हैं SPDF। तो S उपकोष के लिए हम संख्या को 0 लेते हैं, P के लिए 1 लेते हैं, D के लिए 2 लेते हैं और F के लिए 3 लेते हैं। अब इसी प्रकार देखिए तीसरी हमारी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखिए आप चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसका मान L पे निर्भर नहीं करता। अर्थात जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान द्विगंशी क्वांटम संख्या पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसका मान कभी भी L से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कभी भी द्विगंशी क्वांटम संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक होता है। अब आते हैं हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इसे स्पिन क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। इसके 2 मान हो सकते हैं। अब यदि ये क्लॉकवाइज है तो इसका +1/2 मान होगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगा। जैसे क्लॉकवाइज को हम लोग हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। अब इसी पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी तैयार किए हैं जो आप लोगों को समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है 4f12 के 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को बताइए। अब हमने सोल्व किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 4f12। अब इसकी यदि हम मुख्य क्वांटम संख्या निकालेंगे तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान सीधे यहाँ पे 4 हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि F के पहले जो भी संख्या लिखी होगी वो मुख्य क्वांटम संख्या होती है।
किसी भी तत्व से पहले जो भी संख्या दी हुई होगी वो हमें मुख्य क्वांटम संख्या ही होगी, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब द्विगुणित क्वांटम संख्या का जब मान निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि द्विगुणित क्वांटम संख्या उपकोष को दर्शाती है। उसी प्रकार यस उपकोष के लिए 0 लिया जाता है, पी उपकोष के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अब यहाँ पर आप लोग देखिए एफ उपकोष दे रखा है, तो एफ उपकोष के लिए आप लोग देख सकते हो 3 है, इसीलिए द्विगुणित क्वांटम संख्या जो एल है उसका मान 3 है। अब देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो -L से +L तक होता है। अब यहाँ पर देखिए 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं पूछी गई हैं, तो हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या भी 10वें इलेक्ट्रॉन की निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10वां इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो सभी उपकोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यह नियम है, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक एक भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसका 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, इसमें। तो इसकी जो क्वांटम संख्या होगी वो -1 होगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान यहाँ पे -1 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को। तो यहाँ पे हमें चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की चक्रण को बताती है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी प्रकार यहाँ पे 10th इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं पूछी गई हैं। अब हम देखेंगे कि किस उपकोष में 10th इलेक्ट्रॉन है और क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस उपकोष में 10th इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए ये 10वां जो इलेक्ट्रॉन भरा गया है ये एंटी क्लॉकवाइज है, अर्थात नीचे की ओर है, इसीलिए यह एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यस का मान -1/2 लिया जाएगा, इसीलिए इसकी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो -1/2 हो जाएगी। यदि यहीं पे अगर क्लॉकवाइज होता तो यस का मान जो +1/2 लिया जाता, अगर क्लॉकवाइज होता तो ऊपर की ओर होता, इसीलिए यहाँ पे यस का मान 1/2 प्लस में लिया जाता, परंतु यहाँ पे नीचे की ओर है, इसीलिए यह एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसका यस का मान -1/2 लिया गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी है, 3p6 के 4th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। तो यहाँ पे 3p6 के 4th मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं पूछी गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि जो p के आगे लिखा हुआ है मुख्य क्वांटम संख्या यही हो जाती है 3, मतलब जो भी किसी तत्व के आगे दी गई होगी वही मुख्य क्वांटम संख्या होगी। अब हम द्विगुणित क्वांटम संख्या निकालते हैं। तो द्विगुणित क्वांटम संख्या यहाँ पे देख सकते हैं p दिया हुआ, p के लिए 1 होती है, तो इसीलिए L का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बताते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पूछा गया है और चौथे इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या बतानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तीनों उपकोष में पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरते हैं, 1 2 3, तीनों में क्लॉकवाइज हो गया। अब इसके बाद में हम एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, 4 5 6, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है चौथे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या। अब देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, 1 2 3, चौथा ये वाला हुआ, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया है, इसीलिए इसकी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी उसका मान -1 हो जाएगा। अब इसके आगे आते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज भरा गया है या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन यही वाला तो हुआ, ये नीचे की ओर है, इसका मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पे होता है वहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी इसका मान -1/2 लिया गया है।
आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल में, हम आपके लिए एक से एक नया टॉपिक लाते रहेंगे। धन्यवाद।